गया। भारतवासी जानते हैं बैकुंठ में कृष्ण का राज्य था। गीता में फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। क्यों है? भारतवासी जब ये जानते हैं कि कृष्ण बैकुंठ में था, तो जब कृष्ण बैकुंठ में था इस बात जान ली, और बैकुंठ तो दुनिया की सात्विक स्टेज का नाम है, फिर गीता में कृष्ण को द्वापर युग में क्यों ले गए? कारण क्या हुआ है? कारण ये हुआ कि जब नई सृष्टि की शूटिंग का समय चल रहा था, परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो आकर के सारे ड्रामा की शूटिंग की आवृत्ति कराता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तब कृष्ण की सोल संपन्नता की स्टेज को प्राप्त करती है। इसलिए उस समय कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई जाती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है संसार में, ऐसे ही कृष्ण की सोल द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, उसका मूल कारण जाता है संगम युगी शूटिंग को। वास्तव में कृष्ण द्वापर युग में आया, ये झूठी बात है। क्योंकि द्वापर के अंत में अगर भगवान कृष्ण भगवान बन करके आए तो दुनिया में पापी कलयुग की स्थापना करने का निमित्त बनेगा क्या? भगवान तो पापी कलयुग की स्थापना करने नहीं आता। भगवान तो आता है सत्य युग की स्थापना करने, झूठ खंड का विनाश करने। झूठ खंड कहा जाता है कलयुग को। कलयुग के जो कलह क्लेश हैं वो नष्ट करने के लिए ही परमात्मा का आना होता है। तो ये बात झूठी हो साबित हो जाती है कि कृष्ण द्वापर के अंत में आया। द्वापर के अंत में नहीं आया, आया तो संगम में ही। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम कहा जाता है। और जिस संगम के पीरियड में आया उसमें चारों युगों की आवृत्ति होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसमें जब द्वापर युग की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तब कृष्ण की सोल ब्राह्मण बच्चों के बीच, ब्राह्मणों की दुनिया के बीच प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। क्योंकि जब तक कृष्ण का अंतिम जन्म ब्रह्मा दादा लेखराज वो संपूर्ण 100 साल पूरे न करे तब तक वो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो भी कैसे सकता है? क्योंकि शास्त्रों में तो गाया हुआ है ब्रह्मा की 100 साल एज होती है। तो 100 साल ब्रह्मा के पूरे होंगे तभी तो कृष्ण बच्चे के रूप में वो गर्भ में आएगा। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। मृत्युलोक की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी आकी जाती है। वो जो शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कृष्ण के रूप में बैकुंठ में उसे दिखाया जाता है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा आराम से गर्भ महल में बैठी हुई है। दूसरी आत्माओं को दुख और तकलीफ महसूस होती है, लेकिन उस आत्मा के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी जास्ती है कि जैसे मस्त होकर के अंगूठा चूसते हुए बैठा है। अंगूठाकार आत्मा को दिखाया जाता है। अंगूठे का मतलब हुआ कि आत्मा की स्थिति में स्थित होकर स्वचिंतन में बैठता है। तो जो स्वचिंतन में रहता है उसको परचिंतन आता नहीं है। परचिंतन आता नहीं है तो कोई प्रकार का दुख भी नहीं महसूस होता है। तो इसलिए जो चित्र दिखाया है गर्भ महल का पीपल के पत्ते पर जिसमें कृष्ण बैठा हुआ है, तो पीपल के पत्ते की नवैया दिखाई दी है। क्या मतलब हुआ कि जिस शरीर रूपी नवैया में वो प्रवेश करता है वो हल्की फुल्की नवैया है, कोई देहभान का भारीपन नहीं है। तो गीता में कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं तो ये सब झूठ बातें। स्थूल द्वापर में कोई कृष्ण नहीं आता है। तुम समझाते हो इन बातों को तो बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको सच का पता ही नहीं है। क्या अगर उनको सही बात बताएं तो बिगड़ जाएंगे। सच बतलाने वाला मिला ही नहीं है।
और तुमको तो मिला है। वो सब सच बताते हैं और सबको सच्चा बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं।